बढ़ेंगे आगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी कोरोना वायरस की दस्तक हुई है। प्राधिकरण के कर्मचारी की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से प्राधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारी के संपर्क में आए हैं कई अधिकारी, तो ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गया है अब अथॉरिटी के अंदर, जिसमें केस मिले हैं और कोरोना वायरस की दस्तक हो गई है। वहीं हड़कंप जो है अब इस विभाग में मच गई है, क्योंकि प्राधिकरण के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है कुछ की पॉजिटिव आई है, जिससे अब विचारा जा रहा है कि आखिर आगे क्या कुछ होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, कर्मचारियों के संपर्क में तमाम अधिकारी भी आए थे। अगली खबर मेरठ से लेंगे। यहां 1 साल बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। और यही नहीं, बदमाश ने कांस्टेबल की बंदूक पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ था। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने फिर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाकिब और पुलिस के बीच मुठभेड़ सियाला टोल प्लाजा पर हुई थी। खबर महोबा से, जहां एक दर्दनाक हादसा महोबा में हुआ है। लघु सिंचाई विभाग का निर्माणाधीन कुआं धंसने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 सगे भाइयों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। इधर पिता की हालत में आपको बता दें कि नाजुक बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान के खेत में ये कुआं निर्माण का काम चल रहा था और शहर कोतवाली क्षेत्र की घुटवई मोजा गांव की पूरी घटना है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। मथुरा में हाई टेंशन लाइन से टकराकर एक कंटेनर में भीषण आग लगी और आग की चपेट में आने से चालक झुलसा है। गंभीर हालत में अस्पताल में चालक को भर्ती करा दिया गया है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कंटेनर को ब्रेक करने के दौरान यह हादसा हुआ था। आपको बता दें कि घटना थाना नौहजीर क्षेत्र के गांव बरौट के पास की है। अमेठी में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। सांसद स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखा है कि मृतक के बेटे के शव और बहू पोते को विदेश लाने की मांग की जाए। जी हां, बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में अमेठी के युवक की मलेरिया से मौत हो गई थी। परिवार बेहद परेशान था और इसके बाद मृतक के परिवार ने न्यूज 18 के जरिए सांसद और सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। तो फिलहाल मदद के लिए स्मृति ईरानी आगे आई। उन्होंने खत लिखा है और विदेश मंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि बेटे और बहू को वापस लाया जाए, उनके शव को वापस लाया जाए, क्योंकि एक युवक की मलेरिया से मौत हुई थी। तंजानिया में परिवार बेहद परेशान था। गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। देश में कोविड-19 के कारण स्थिति पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, उसी के लेकर जो मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है। अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है। विचार मंथन किया जा रहा है और इसी के चलते गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। और क्या कुछ स्थिति इस वक्त कोविड-19 की है देश में, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन और इसी के चलते ये मीटिंग। चलिए बढ़ते हम खबरों में आगे। बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि भाजपा की सरकार बदले की भावना से काम करती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को गिरफ्तार कर यही साबित किया है और जितिन प्रसाद ने प्रदेश सरकार से मांग की कि अजय कुमार लल्लू को जेल से रिहा किया जाए और इस मामले में न्यायालय अपना काम कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस मामले में राष्ट्रपति को ईमेल के जरिए ज्ञापन सौंपा है।
गले में गमछा डाल सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहनने अभिनेता अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो काम पर जाते दिख रहे हैं। लेकिन इस दौरान अक्षय पूरी सावधानी बरत रहे हैं और लोगों को भी नसीहत दे रहे हैं कि लोग कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। ये वीडियो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। तो ये बीमारी होने की संभावना। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।